पुलिस का अगला मुखिया कौन होगा? सियासत से लेकर पुलिस पब्लिक तक एक ही चर्चा है। राज्य सरकार की ओर 10 नामों का पैनल भेजा जा चुका है। केंद्र से सेलेक्ट होकर 3 नाम का पैनल आएगा वापस। 3 सीनियर मोस्ट नामों पर है सबसे ज्यादा चर्चा। एक आईपीएस की पूर्व केंद्रीय मंत्री से रिश्तेदारी, दूसरे आईपीएस का कांग्रेस परिवार से बैकग्राउंड, तीसरे आईपीएस हैं प्रदेश के नेताओं की पसंद। अब मुखिया के लिए 2 नामों में से एक पर मोहर लगेगी, लेकिन वो एक नाम कौन सा होगा, यही चर्चा है और यही सवाल है। और विष्णु शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु, सवाल लगातार यही बरकरार है कि आखिर अब डीजीपी कौन होंगे? मुखिया, पुलिस का मुखिया कौन होगा, इसी को लेकर चर्चा है। इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस हूँ, वहां पर भी पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं जी। आरपीएस से लेकर इंस्पेक्टर और तमाम अधिकारी बैठे हैं। उनके बीच में भी यही चर्चा है कि अब आखिरकार पुलिस का मुखिया कौन होगा, यानी हमारा मुखिया कौन होगा। इस बात को लेकर चर्चा हुई है और जो नामों का पैनल है वो भेजा जाएगा, लेकिन भेजा जा चुका है। ये सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि नामों का पैनल भेजा जा चुका है और 3 नाम फाइनल होके यहाँ पर आएंगे। उन 3 नाम में से बीजेपी एक नाम सेलेक्ट करेगी। उनमें से एक अधिकारी है, अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो राजीव शर्मा सबसे सीनियर ऑफिसर रहेंगे, 92 बैच के हैं और अभी केंद्र में बीपीआरएनडी जो है पुलिस की ब्रांच, उसके हेड हैं, वहां पर बना रखा उनको और यानी पूरी पुलिसिंग की वो करते हैं। दूसरी बात राजेश निर्माण, वो भी सेंट्रल में डेपुटेशन पर है और तीसरे संजय अग्रवाल, वो इंटेलिजेंस में है। रवि प्रकाश मेहरा है, रिटायर होने वाले हैं इसी महीने, तो संभवतः उनका नाम नहीं है। लेकिन ये जो पसंद कौन होगा ये देखी जाएगी, केंद्र की चलती है या फिर यहाँ राजस्थान में आईपीएस अफसरों की चल रही है। एक अधिकारी जो है इनमें, उनमें जो उनके कांग्रेस बैकग्राउंड से आते हैं, यानी उनके जो दादी सास हैं वो कांग्रेस की नेता रही है, उनके जो ससुर हैं, पिता हैं, वो कांग्रेस कमेटी में रहे हैं पिछले दिनों। तो संभावना कम लग रही है क्योंकि यहाँ राजनीतिक जो रूप से है वो देखा जा सकता है। वहीं तीसरे जो 2 अफसरों में टक्कर है कि कौन आखिर इसमें से कौन हो सकता है। और इसको लेकर न केवल पुलिस बल्कि राजनीतिक सियासत, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, वहां पर और जो आम जनता, उनमें भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिरकार सरकार डीजीपी किसको लगाएगी। हो सकता है कि वो नामों का पैनल आज शाम तक आ जाए और उसके बाद सरकार की ओर से घोषणा कर दी जाए, या कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा रहा है अभी, क्योंकि जो चार्ज दिया जाएगा, अभी किसी को चार्ज दिया नहीं गया है, चार्ज दिया जाएगा, वो कार्यवाहक डीजी है, उसको आगे सरकार कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि कार्यवाहक डीजी को कई राज्यों में कार्यवाहक डीजी कई लंबे समय तक रह चुके हैं। यहाँ भी एसीबी में कार्यवाहक डीजी थे हेमंत प्रियदर्शी, वो कई समय तक चार्ज संभाल चुके हैं। तो हो सकता है कि कार्यवाहक डीजी के भरोसे कुछ दिनों तक चला सके, लेकिन पुलिस का मुखिया रहेगा। राजस्थान बड़ा स्टेट है, अपराध की दृष्टि से सेंसिटिव होने लगा है, तो ऐसे में अब ये सरकार तय करेगी कि किसको डीजीपी बनाया जाए। शाम तक अगर पैनल आ जाता है वहां से तो शाम तक घोषणा हो सकती है, क्योंकि यूआर साहू आरपीएससी चेयरमैन बन चुके हैं और उनकी जगह चार्ज देना है। उन्होंने भी कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूँ शाम तक, आज तक, ऑफिस तक, कि चार्ज किसको दिया जा सकता है। जैसा सरकार का आदेश होगा उस आदेश के अनुसार ही चार्ज दिया जाएगा। तो अब वो इंतजार चल रहा है कि आखिरकार मुखिया कौन होगा और उस मुखिया पर सबकी निगाहें वहीं पर है कि वो पैनल आता है केंद्र से और उसके बाद यहाँ राज्य सरकार किसके नाम पर मुहर लगाती है, क्योंकि राज्य सरकार तमाम समीकरण देखती है। उस जो पिछला जो उनका कार्यकाल रहा है, योग्यता है उनकी, बिल्कुल योग्यता को भी देखना है, वरिष्ठता को भी देखना है। नाम का इंतजार लगातार बना हुआ है, इंतजार कब खत्म होता है ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।